पर बड़ा फैसला सामने आया है। मेंटेनेंस फंड अपने खाते में अब बिल्डर नहीं रख सकेंगे, अलग बैंक खाते में जमा करना होगा आईएफएमएस राशि। फ्लैट खरीदारों के हित में नए नियम लागू किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, घर खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए यूपी रेरा ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। नए नियमों के तहत अब बिल्डर या प्रमोटर मेंटेनेंस के नाम पर ली जाने वाली इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी यानी आईएफएमएस राशि को अपने निजी या सामान्य खातों में नहीं रख सकेंगे। यूपी रेरा ने इसके लिए नया ढांचा लागू किया है, जिसके तहत ये राशि एक अलग निर्धारित बैंक खाते में जमा करनी होगी। साथ ही फंड के इस्तेमाल, प्रबंधन और ट्रांसफर के लिए भी स्पष्ट नियम होंगे। तो नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक बिल्डरों को खरीदारी से वसूली गई पूरी आईएफएमएस राशि निर्धारित बैंक खाते में जमा करनी होगी और परियोजना का हैंडओवर होने पर यह फंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी आरडब्ल्यूए आवंटित की संस्था को सौंपना होगा। इसके अलावा फंड के ऑडिट और पारदर्शी संचालन की व्यवस्था भी की गई है। यूपी रेरा का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मेंटेनेंस फंड के दुरुपयोग को रोकना और फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। माना जा रहा है कि नए नियमों में रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, खरीदारों का भरोसा मजबूत होगा और इस भरोसे को और मजबूत किए जाने के पीछे यह कदम इस कदम के बीच यह समझना होगा कि इस कदम की यूपी रेरा को जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कई बार ऐसी अनियमितताएं की शिकायतें बिल्डरों की तरफ से आ रही थी कि वो तमाम स्थितियों में जो फंड मिलता था सिक्योरिटी के नाम पर उसको आप दुरुपयोग करते थे। हमारे साथ रुद्र आशीष भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, रेरा मामलों के वकील हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी सर, नमस्कार। भारद्वाज जी, ये जो फैसला यूपी रेरा की तरफ से लिया गया है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये फैसला क्या है और क्या जरूरत थी इस फैसले की, क्योंकि कई बिल्डरों से मैंने बात की, कई उन मकान में रहने वाले लोगों से बात की, उनका यह कहना था कि फैसला बहुत जरूरी था। जी देखिए, जो सिचुएशन थी कानून की इस फैसले से आने से पहले वो लगभग सिमिलर थी। जो कुछ चेंजेस यूपी रेरा लेकर आई है वो बहुत जरूरी भी थे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बायर्स, क्योंकि अब यूपी रेरा ने जो 13 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी की है, इसमें यूपी रेरा ने एक तो कैपिंग कर दी आईएफएमएस की, जो इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। पहले एक बिल्डर अपने रेट पर लिया करता था, वो अपनी तरफ से कोई एक रेट दिया करता था और बायर को वो लेना पड़ता था। अब यूपी रेरा ने इनको क्लासिफाई किया है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स, सबके लिए अलग अलग से एक उन्होंने रेट निर्धारित कर दिया गया है। उसी रेट पर बिल्डर जो है आईएफएमएस ले सकेगा और उस आईएफएमएस को लेने के बाद बिल्डर को एक डेडिकेटेड अकाउंट जो कि एफडी के रूप में रहेगा और हाईएस्ट जिसमें इंटरेस्ट रेट बैंक को देना होगा, उससे कोटेशन लेकर बैंक से बिल्डर उस पैसों को वहां उसमें पूल फंड इकट्ठा करेगा। भारद्वाज जी, एक चीज ये मैं जानना चाहूंगा, जो बायर्स हैं जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं उनके लिए खबर कितना महत्वपूर्ण है? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि अब से पहले क्या होता था कि बिल्डर जो है रेट निर्धारित किया करता था अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, कि मैं आईएफएमएस इतना पैसा, और उस पैसे को वो अपने अकाउंट में उसको यूज करता था। उस पैसे को ये होता था कि वो किसी कहीं और जगह भी एलोकेट कर सकता था उस फंड को। और जब आरडब्ल्यूए बनती थी कुछ सालों बाद, तब वो आरडब्ल्यूए को ट्रांसफर होता था वो पैसा। अब बिल्डर ऐसा नहीं कर सकता। अब एक आपको डेडिकेटेड सेपरेट अकाउंट बनाना होगा आईएफएमएस का, जिसमें कि वो पूरा पूल फंड का इकट्ठा होगा। वो एफडी के रूप में होगा, उसका इंटरेस्ट हाईएस्ट रेट इंटरेस्ट मिलेगा और उसको बिल्डर को जो रेट रेरा ने निर्धारित किया है उसी रेट पर लेने के बाद होम बायर्स को देना होगा। जो कब से लागू होंगी ये स्थितियां, ये सिचुएशन, कितना वक्त लगेगा? ये बिल्कुल 13 जुलाई नोटिफिकेशन आने के बाद से ही लागू हो चुकी है अभी से। यानी कि बायर्स को ये मानकर चला जाए कि ये बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि तमाम ऐसे बिल्डर्स, रुद्राशीष जी थे जो सिक्योरिटी मनी के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर अपने अकाउंट में पैसा रखते थे और इन पैसों की अनियमितताएं, इन पैसों का कोई लेखा जोखा नहीं रहता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा यहाँ पर गिफ्ट यूपी रेरा ने दिया है होम बायर्स के लिए, और ऐसे रिफॉर्म्स यूपी रेरा करता आया है। बिल्कुल। और कोई रिफॉर्म्स ऐसे ही जिनकी जरूरत हो, जिनकी आपसे मांग हो रही हो लगातार बायर्स के द्वारा कि हाँ यार ये नियम तो आप लेकर आइए यूपी रेरा के जरिए? जी देखिए, बहुत ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत चीजें थी। जो एक क्यूपीआर
जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट बिल्डर्स अपलोड नहीं करते थे, ऑडिटेड बैलेंस शीट एनुअली अपलोड नहीं करते थे, उस पर जो होम बायर्स थे उनको बहुत आपत्ति होती थी, क्योंकि पोर्टल पर जाकर वो चेक करते थे तो बिल्डर अपडेट ही नहीं करता था कि क्या कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रही है। बट अभी यूपी रेरा ने अभी लास्ट वीक ही एक और ये इसमें किया है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट उन्होंने ऑर्डर पास किया बिल्डर्स के अगेंस्ट, और अब बिल्डर्स को हर क्यूपीआर क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बिल्कुल टाइम पर उनको अपडेट करना होगा, प्रोजेक्ट का लेखा जोखा देना होगा पोर्टल पर। और बिल्कुल रुद्राशीष जी, बायर्स को इन सुरक्षाओं के ढांचे में तो जरूर डालना चाहिए ताकि वो जब फ्लैट खरीदने जाएं तो उनको ये विश्वास रहे कि यूपी रेरा जो है वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी जानकारी के लिए। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबर